नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। वक्त है सुपरफास्ट 88 का। दिल्ली के निगम बोध घाट पर अरुण जेटली का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अरुण जेटली के बेटे रोहन ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले अरुण जेटली का पार्थिव शरीर बीजेपी के मुख्यालय पर रखा गया था, जहां बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के निधन पर नई टिहरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और जेटली के योगदान को याद किया। पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए देशवासियों का आह्वान किया और कहा, बापू के आदर्शों पर चलकर देश को मजबूत बनाएं। जन्माष्टमी के मौके पर बहरीन में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। श्रीनाथ जी मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा की। पुजारी ने पीएम मोदी को अंग वस्त्रम भेंट की। डीजीपी मुख्यालय ने बाहुबलियों और उनके परिजनों के शस्त्र लाइसेंस रद्द करने के निर्देश जारी कर दिए। निर्देश के बाद पुलिस अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, सुंदर भाटिया और सुशील मूंछ के परिजनों के बारे में जानकारी जुटा रही है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने कांग्रेस नेताओं के कश्मीर दौरे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इकबाल अंसारी ने राहुल गांधी और कांग्रेस से पूछा है कि देश में कई जगह गंभीर मसले हैं, वहां ये नेता क्यों नहीं जाते। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बलिया के बेलथरा रोड की तहसील में पहुंचकर भाजपा के सदस्यता अभियान पर बात की और प्रदेश की 13 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जुट जाने के लिए कहा। सत्याखिलेश से मुलाकात को अनौपचारिक बताया। हरिद्वार जिले में सहकारी बैंक में 32 पदों पर चल रही नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पूरे मामले पर सुनवाई कर राज्य सरकार और रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए। कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। नैनीताल क्लब में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एबीवीपी ने डीएसपी नैनीताल के लिए विशाल वर्मा को अपना अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। बागेश्वर शहर में लेपर्ड द्वारा शिकार करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। मुख्यालय के ज्वाला देवी वार्ड में पूर्व प्रधान मंजू देवी की आवाज का ये वीडियो है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कैसे लेपर्ड एक कुत्ते को अपना शिकार बना रहा है। लेपर्ड का ये वीडियो सामने आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल। शाहजहांपुर में गैस सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई और आसपास की दीवारें चटक गई। घर में लगी आग से वहां रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस हादसे में दमकल नहीं पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। इस आग से घर में रखा लाखों का सामान जलकर सुहा हो गया। उधम सिंह नगर के गदरपुर में टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। गदरपुर बाजपुर रोड पर हुई इस सड़क दुर्घटना के बाद मौके पर टैंकर चालक टैंकर को छोड़कर फरार हो गए। विकासनगर में बस का टायर फटने से अनियंत्रित बस एक कार से जा टकराई। इस दुर्घटना में कार में सवार पति पत्नी घायल हो गए। दोनों घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना सहसपुर थाना क्षेत्र के ढाकी की है। ललितपुर में दही हांडी प्रोग्राम के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते देखते यह विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया और एक पक्ष ने फायरिंग करना शुरू कर दी। इसके चलते गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक घटना थाना बार के बरौद डांग गांव की है, जहां दही हांडी कार्यक्रम के दौरान गांव के ठाकुर और कुशवाहा जाति के लोग आपस में उलझ गए। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। अलीगढ़ के नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की मौत होने से परिवारजनों ने नशा मुक्ति केंद्र पर हरासमेंट का आरोप लगाया है। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि मृतक युवक जब जिला अस्पताल लाया गया तो उसके शरीर पर चोट के निशान थे और मुंह से खून भी निकल रहा था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। बस्ती राज्य के बाल संप्रेक्षण गृह में बाल कैदियों में वायरल खांसी, बुखार, पेट दर्द की सूचना के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार संप्रेक्षण गृह में बंद बच्चों की जांच करा रही है। 62 बच्चों में से 7 बच्चे वायरल खांसी से पीड़ित हुए हैं, जबकि एक बच्चे ने पेट दर्द में शिकायत की है। डॉक्टरों ने बीमार बच्चों को दवा दे दी है। अयोध्या में गोरखपुर और बलरामपुर के 2 युवक इसी सरयू के पुराने पुल के बीच छरा में छलांग लगा रहे हैं। दोनों ने घरेलू कलह के चलते सरयू नदी में छलांग लगा दी, लेकिन गोताखोरों की तत्परता से दिखाई अपनी जान बचा ली गई। इसके पहले कई लोग सरयू की बीच धारा में कूदकर अपनी जान गंवा चुके हैं। रुद्रपुर में बुरा रानी छतरपुर रोड पर आज एक अनियंत्रित ट्रक से कुचलकर एक 14 साल की छात्रा की मौत हो गई। मौत से गुस्साए लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। मेरठ में चोर होने के शक पर एक मजदूर की लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें से अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
जौनपुर में बख्शा थाना के चुंचा घाट के पास हाईटेंशन तार के करंट की चपेट में आने से 5 लोग झुलस जाने से अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में अस्पताल ले जाते समय झुलसे हुए एक युवक की जान चली गई। बाकी सभी झुलसे हुए युवक को इलाज किया जा रहा है। शामली में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। जमीनी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ है। पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे और जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। संघर्ष में एक युवक गोली लगने से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालातों में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। बहराइच में 15 दिन पहले ससुराल गए युवक का शव ससुराल वाले गांव के पास कुएं में तैरता दिखाई दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाल लिया। शव एकदम खराब हो चुका था, कीड़े पड़ चुके थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक के भाई ने बताया है कि मेरा भाई अपनी पत्नी और लड़के को लेने गया था, लेकिन वापस नहीं आया। भाई की ससुराल से रिश्ते ठीक नहीं थे, इसलिए शंका है कि भाई की हत्या करके शव को कुएं में फेंक दिया गया। देवरिया में जन्माष्टमी में डीजे के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। पूरा मामला बरहस थाना क्षेत्र के पटेल नगर वार्ड का है। रात करीब 12 बजे के बाद जब कुछ शरारती युवकों ने शराब पीकर डीजे चलाना चाहा तो मृतक ने उन्हें मना किया। इसके बाद दोनों पक्षों में नोकझोंक हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। देवरिया जिला प्रशासन ने मौके पर शांति बनी हुई और बरहस कस्बे में धारा 144 लागू कर दिया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच कर रही है। देहरादून के थाना राजपुर में सहस्त्रधारा रोड स्थित परमधाम न्यास आश्रम के संचालक और जनेऊ क्रांति के अध्यक्ष पर दो महिलाओं ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिलाओं ने जून 2018 में परमधाम आश्रम में बलात्कार का आरोप लगाया है। बदायूं की पुलिस लाइन थाना क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल के पीछे एक मां ने अपनी नवजात बच्ची को नाले में फेंक दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए महिला अस्पताल में भर्ती कराया। बागपत के बड़ौत कस्बे में पीआरडी और होमगार्ड जवान में जमकर मारपीट हो गई। चालान की ट्रॉली छोड़ने को लेकर पीआरडी और होमगार्ड जवान आपस में भिड़ गए। दोनों में सरेआम जमकर लात घुसे चले। बाद में मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के गुड़ मंडी का है, जहां ड्यूटी पर तैनात दो जवान आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि एक जवान ट्रॉली छोड़ने के एवज में घूस मांग रहा था, दूसरा जवान उसका विरोध कर रहा था, जिसकी वजह से दोनों आपस में भिड़ गए। मुजफ्फरनगर में मंदिर प्रांगण में शरारती युवकों ने जमकर मारपीट की है। देर रात जन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान ये मारपीट हुई, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के काली नदी घाट मंदिर का है। मेरठ में स्कूटी सवार दो लोग होमगार्ड की चप्पल से पिटाई करने लगे। पहले स्कूटी रोकने को लेकर दोनों के बीच बहस हुई, फिर होमगार्ड ने स्कूटी सवार युवक को थप्पड़ मार दिया, जिसके जवाब में स्कूटी सवार ने होमगार्ड की चप्पलों से पिटाई कर दी। ऊधम सिंह नगर में इन दिनों सोशल मीडिया में मित्र पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाजपुर के बरहैनी चौकी इंचार्ज संदीप पलकवाल खुद अपनी वर्दी का बटन खोलकर महिलाओं को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। शामली में बच्चा चोर के आरोपी की पिटाई का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों का आरोप है कि युवक कॉलोनी में बच्चा चुराने आया था, जिस लोगों ने पकड़कर पीट कर लहूलुहान कर दिया। शामली पुलिस के मिशन एनकाउंटर का खौफ और बदमाशों के बीच दिखने लगा है। इसी क्रम में एक बदमाश ने आज कांधला थाना पहुंचकर क्राइम से तौबा कर ली। बदमाश ने एफिडेविट देकर क्राइम छोड़कर अब जीवन में कभी गुनाह न करने की कसम खाई है। सरेंडर करने वाला बदमाश के ऊपर लूट हत्या गैंगस्टर के मामले में वो काफी समय से वांछित चल रहा था। बदमाश का नाम नवाब कुरैशी बताया जा रहा है, जो कांधला थाना क्षेत्र के गांव गंगेरू का रहने वाला है। पुलिस इससे बड़ी सफलता मानकर चल रही है। एसपी ने बताया है कि अपराधी का एफिडेविट रख लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बलिया के बांसडीह थाना क्षेत्र के मझौली गांव में एक दंपत्ति ने तंत्र मंत्र के चक्कर में सांप कटे हुए अपने दो बच्चों में से एक को खो दिया। वहीं दूसरा बच्चा अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक लंगूर चतुर्थी श्रेणी कर्मचारी के बराबर सैलरी पा रहा है। लंगूर को बंदरों से निपटने के लिए नौकरी पर रखा गया है और उसे 10,000 रुपए भी दिए जाते हैं। उत्तराखंड में डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर और अस्पतालों की बदइंतजामी की खबर दिखाए जाने का असर भी हुआ है। स्वास्थ्य सचिव नितेश झा ने मामले के संज्ञान लेने हुए महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें निर्देश दिया गया कि सभी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लें। हल्द्वानी में भी डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को डेंगू के लक्षणों वाले 30 नए मरीजों को सुशीला और बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें टेस्ट से डेंगू की पुष्टि हो गई। नगर निगम ऋषिकेश की लापरवाही के चलते ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में डेंगू का कहर जारी है। फॉगिंग न होने के कारण तेजी से डेंगू के मच्छर पांव पसार रहे हैं।
अभी तक डेंगू के मरीजों की संख्या 122 के पार हो चुकी है। वहीं राजकीय हॉस्पिटल के सीएमएस का कहना है कि अस्पताल में सभी तैयारी पूरी है। चकराता में स्कूली बच्चों का खराब खाना देने का मामला सामने आया है। यहां आश्रम पद्धति गर्ल्स हॉस्टल के स्कूल लांग पोखरी में लंबे समय से बच्चों को घटिया और खराब खाना दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कई बार छात्र बीमार भी पड़ चुके हैं। भगवानपुर झबरेड़ा लंढोरा में कई फैक्ट्रियां किसानों के खेतों में केमिकल युक्त पानी छोड़ रही हैं, जिससे किसान परेशान हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब फैक्ट्रियों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। साथ ही मानकों के अनुरूप चलने वाली फैक्ट्रियों पर जल्द कार्रवाई भी की जा सकती है। अपराध को रोकने के लिए रुड़की के शहर और देहात पुलिस पे पिकेट बनाए गए थे, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते वो बदहाल पड़े हुए हैं। वहीं नहर पटरी पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी खराब। ऋषिकेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल एक बार फिर से हाथी का आतंक देखने को मिल रहा है। देर रात आबादी क्षेत्रों में घुसकर हाथी उत्पात मचा रहा है। हाथी भोजन की तलाश में घरों की बाउंड्री वॉल और फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि बापू ग्राम श्यामपुर रानी पोखरी का क्षेत्र हाथियों के कारण प्रभावित है। काशीपुर में बॉक्सिंग के कोच पर छेड़छाड़ और अभद्रता का आरोप लगा है। कोतवाली में केंद्र प्रभारी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने कोच के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। टिहरी के चम्मा चौक पर 2017 में क्षतिग्रस्त अमर शहीद शिवदेव सुमन की मूर्ति और संग्रहालय अधिकारियों की अपेक्षा के चलते अभी तक नहीं बन पाया है। बागपत के बड़ौत कस्बे में रिक्शा चालकों ने जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया है। पुलिस पर शोषण करने का आरोप लगाकर रिक्शा चालक धरने पर बैठ गए और हाईवे जाम कर घंटों धरना प्रदर्शन किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने के बाद रिक्शा चालक और संगठन के लोग थाने पहुंचे और अपनी समस्याओं को कोतवाल को बताया। रिक्शा चालक ने पुराने रिक्शा बंद नहीं करने की मांग उठाई है, जबकि पुलिस बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे रिक्शों के बंद करने पर अड़ी हुई है। एक रिक्शा चालक ने बताया है कि बड़ौत कस्बे में 1200 से ज्यादा रिक्शा उस समय से चल रहे हैं जब रिक्शों का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ था, लेकिन अब बड़ौत पुलिस उनका शोषण कर रही है और रिक्शा बंद करने पर अड़ी हुई है। अयोध्या में आरटीओ और पुलिस विभाग की भारी लापरवाही सामने आई है। शहर से नाबालिग बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं। एसएसपी आशीष तिवारी के निर्देश पर जब यातायात की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया तो शहर में 15 ऐसे ई रिक्शे मिले जिसके ड्राइवर नाबालिग निकले। मालन और सुखरो नदी में आए पानी के सैलाब से जहां आबादी वाले इलाकों में खेतों को भारी नुकसान हो रहा है, वहीं सिंचाई विभाग की ओर से पिछले 2 सालों में किए गए सुरक्षा कार्य इस बार की आपदा में ढह गए हैं। सिंचाई विभाग की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सिंचाई विभाग का कहना है कि अगस्त के पहले हफ्ते में नदियों से आए उफान पर 1.5 करोड़ की सुरक्षा दीवारें ढह चुकी हैं। विकासनगर में हुई झमाझम बारिश से नगर पालिका के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई है। सिनेमा गली, अस्पताल रोड, पहाड़ी गली समेत शहर के कई इलाकों में पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। जल भराव की तस्वीरें देखने को मिल रही है। चंपावत में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। खबर चलने के बाद डीएम के निर्देश के बाद चिमिनिया मिनी स्टेडियम के लोहा घाट एसडीएम खेल विभाग अधिकारी और आरडब्ल्यू इंजीनियर ने निरीक्षण किया। स्टेडियम की सुरक्षा दीवार टूटने और ग्राउंड में मिट्टी डालने के नाम पर बड़ी अनियमितताएं बढ़ती गई हैं। 11 करोड़ की लागत से बनने वाले इस स्टेडियम में अभी तक 4 करोड़ 25 लाख की राशि खर्च हो गई है और अभी तक जांच में 70 लाख से अधिक की अनियमितता सामने आई है। उत्तरकाशी के आराकोट क्षेत्र में आई आपदा के कारण किसानों के सेब के बागीचे और सेब की फसलें सड़क कनेक्टिविटी बाधित होने के कारण खराब हो रही हैं। ग्राम मोंडा और खकवाड़ी के काश्तकार सरकार से सेब को बचाने और मंडी तक पहुंचाने की गुहार लगा रहे हैं। फर्रुखाबाद में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। गंगा खतरे के निशान के महज 22-25 सेंटीमीटर पर बह रही है। लगातार छोड़ा जा रहा है नरौरा बांध से पानी, जिसकी वजह से ये हालात हुए। बाढ़ से 2 दर्जन से अधिक गांव में पानी घुस गया है। हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है, जबकि 1 दर्जन गांव का संपर्क कट गया है। जिला प्रशासन की व्यवस्था नाकाफी है। एसडीएम अमृतपुर ऑफिस में बैठ बाढ़ की निगरानी कर रहे हैं। अल्मोड़ा नगर पालिका के सामान्य और ओबीसी कर्मचारी संगठन ने एक बैठक की, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण का विरोध किया गया। कर्मचारियों ने कहा है कि पूरे प्रदेश में सभी इकाइयों का गठन हो चुका है। पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ लड़ाई जारी है। सभी कर्मचारियों को एक मंच पर आकर आरक्षण के विरोध में मोर्चा खोलने की अपील की गई। छात्र संघ चुनाव के लिए अपनी तारीख तय नहीं हो पाई है, लेकिन अल्मोड़ा एसएसजे कैंपस छात्रों के पोस्टर बैनरों से पटा हुआ है। लिंग 2 समिति के नियमों के जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। परिषद में छात्र छात्राएं चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पढ़ाई पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। उत्तराखंड में गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजेंद्र अंथवाल ने पिथौरागढ़ में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान अंथवाल ने जिला पंचायत और नगर पालिका के गौ सदन
बनाने के निर्देश दिए। साथ ही अंतवाल ने अधिकारियों को पशु क्रूरता पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। साल 2018 में नई टिहरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध कर रहे 21 कांग्रेसियों पर दर्ज मुकदमे हाईकोर्ट द्वारा निरस्त कर दिए जाने के बाद कांग्रेसियों ने हाईकोर्ट का आभार जताते हुए प्रदेश सरकार और बीजेपी नेताओं से 21 कांग्रेसी नेताओं से माफी मांगने की मांग की। प्रदेश सरकार और बीजेपी नेताओं ने जनता की आवाज उठाने पर कांग्रेसियों पर मुकदमे दर्ज किए जाने की मांग की है और सभी मुकदमे हाईकोर्ट में निरस्त कर दिए हैं। वहीं प्रदेश सरकार को अतिक्रमण के नाम पर जिनके घर तोड़े गए थे उनको मुआवजा भी देना चाहिए। टाइगरगढ़ कॉर्बेट नेशनल पार्क में लायन, चीता और गैंडे जैसे वन्यजीवों को भी लाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल लायन गुजरात के गिर जंगलों में सिमट कर रह गया है। कॉर्बेट और उसके आसपास के वन क्षेत्रों में लाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इन वन्यजीवों को लेकर देहरादून में होने वाली स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में 30 अगस्त को चर्चा की जाएगी। जून महीने में कोटद्वार के गवर सिंह कैंप में आयोजित हुई थल सेना भर्ती में चयनित हुए युवा आज अंतरिम परीक्षा से गुजरे। दौड़ और मेडिकल टेस्ट पास कर चुके युवाओं की आज लंसडाउन छावनी परिसर में लिखित परीक्षा हुई। सेना भर्ती कार्यालय की ओर से आयोजित भर्ती में 2400 युवाओं ने रिटन एग्जाम में हिस्सा लिया था, लेकिन परीक्षा में पास होने वाले युवाओं को मेरिट के आधार पर सेना में चयन किया जाएगा। कानपुर आईआईटी को प्रदूषण कम करने के लिए जाना जाता है। यह परिसर में छात्र डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की जगह साइकिल का प्रयोग करते हैं। आईआईटी कैंपस में आवाजाही के लिए अब छात्रों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। मुख्य गेट से कैंपस के अंदर तक 10 सोलर रिक्शे चलाए जाएंगे जो बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करेंगे। फिलहाल 5 रिक्शे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से आईआईटी प्रशासन को गिफ्ट किए गए हैं। शेष 5 रिक्शे भी जल्द कैंपस में आ जाएंगे। इस दौरान CEL की तरफ से समझौता भी किया गया है। एक बार सोलर एनर्जी से चार्ज होने के बाद रिक्शा 3 से 4 घंटे तक आराम से चलता है। इसके बाद अगर बैटरी खत्म भी हो जाएगी तो चालक इसके पैडल से चला सकेगा। ई रिक्शा में 12 वोल्ट की 4 बैटरी और 300 वॉट का एक सोलर पैनल लगाया गया है। इस रिक्शे की कीमत करीब 68,000 रुपए है, जबकि सामान्य ई रिक्शा की कीमत करीब 1,25,000 रुपए होती है। रुद्रप्रयाग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत गांव-गांव में जन जागरूकता फैलाने के लिए शिक्षा विभाग और बाल विकास महिला सशक्तिकरण विभाग कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि को पहुंचकर ग्रामीणों से जुड़ी हुई फिल्में दिखाई जा रही हैं। रुद्रप्रयाग जिले में पहले से लोग बेटियों को पढ़ाने के लिए जागरूक हैं और लोगों को बेटियों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त माहौल और सुविधाओं की जरूरत है। न्यूज़ 18 ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे जन जागरूकता कार्यक्रम में पहुंचकर महिलाओं और बेटियों से बातचीत की तो उनका कहना है कि जन जागरूकता की जगह प्रशासन बेटियों को पढ़ाने के लिए संसाधनों पर पैसा खर्च करता तो ज्यादा बेहतर होता। 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड हो या फिर साल 2018 में मिला फिल्म फ्रेंडली एनवायरमेंट अवार्ड, बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड की पसंदीदा फिल्म में शूटिंग के लिहाज से उत्तराखंड शुमार हो रहा है। उत्तराखंड में सिंगल स्क्रीन थिएटर और सिनेमा घरों को मिलाकर फिलहाल 72 थिएटर बंद चल रहे हैं, जबकि पिछले 5 सालों में प्रदेश में हॉलीवुड और बॉलीवुड के अलावा साउथ के डायरेक्टर्स ने भी शूटिंग के लिहाज से खूब इंटरेस्ट दिखाया है। स्थानीय लोग कलाकार अपने ही काम को स्क्रीन पर देखने को तरस जाते हैं। बॉलीवुड स्टार सिंगर जुबिन नौटियाल मानते हैं कि उत्तराखंड में टैलेंट लोकेशन की कमी नहीं है, सरकार को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। नैनीताल में ड्रग्स के खिलाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें कई देशों के धावकों ने हिस्सा लिया। मैराथन का उद्देश्य ड्रग्स के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाना था। मैराथन का नाम से नो टू ड्रग्स। वहीं दौड़ में केन्या के स्टीफन ने बाजी मारी, महिला वर्ग में अर्पिता सैनी ने बाजी मारी तो बुजुर्ग में अमित कुमार ने जीत दर्ज। महाराजगंज जिले के नौतनवा तहसील में स्थित भगवान बुद्ध के नौनिहाल कहे जाने वाले जन रिहसी कला उर्फ देवदह में एक भव्य संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए भगवान बुद्ध के विचार एवं उनके जीवन से जुड़ी जानकारियां रखी गई। बौद्ध भिक्षुओं, शिक्षाविदों, पुरातत्वविदों, जनप्रतिनिधियों एवं शासन प्रशासन से जुड़े लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर इस पूरे क्षेत्र के महत्व और इतिहास के बारे में स्थानीय लोगों से जानकारी ली और अपने अपने विचार प्रकट कर देवदह के विकास, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसके प्रचार प्रसार एवं बौद्ध सर्किट से जोड़ने के प्रयास का संकल्प लिया। परमार्थ निकेतन और जमीयत उलेमा ए हिंद के तत्वाधान में ऋषिकेश को रेलवे स्टेशन पर पौधारोपण करके एक अमन एकता हरियाली यात्रा का शुभारंभ किया गया। ये यात्रा ऋषिकेश से देवबंद होते हुए दिल्ली में 27 अगस्त को खत्म होगी और इस यात्रा के माध्यम से कौमी एकता बनाए जाते हुए पर्यावरण और हरियाली को बचाने के संदेश दिए जाएंगे।
खबरें और भी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का।